नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आने वाले मंथ जुलाई की, कैसा रहेगा सिंह लग्न वाले जातकों यानी लियो एसेंडेंट के लिए। लग्न में 5 है तो सिंह लग्न है आपका। पहला काम, जीवन में भगवती को पूजना शुरू करें, माता भगवती को पूजा करें। देखिए, किस लग्न के लिए लक्ष्मी का कौन सा मंत्र सूट करता है, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, देखा करें। तो लग्न के लॉर्ड आपके जो हैं वो भगवान भास्कर हैं, और आपके जो हैं उनके पुत्र शनि महाराज 7th हाउस स्पाउस वाले खाने के मालिक होते हैं। तो क्या होता है सिंह लग्न वाले जातकों, कहीं कहीं अगर आप इश्क मोहब्बत करते हैं तो चीजें लिंगर ऑन हो जाती हैं, लंबी खिंच जाती हैं, लेकिन शादी में कन्वर्ट होती है। ऐसे योग बनता है आपकी कुंडली में सामान्य स्थितियों में, अगर आपके शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है। तो यहाँ पे लग्न के लॉर्ड आपके भगवान भास्कर हो गए। मैंने लिखा है बुध शनि वक्री। देखिए, बुध शनि वक्री, इसमें क्या नई बात है। बुध महाराज लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर के अभिन्न मित्र हैं। बुध क्या होता है आपके जो है एब्सोल्यूट न्याय का देवता है, और शनि न्याय का देवता है। दोनों वक्री मोड में होंगे। हालांकि बुध वक्री हो जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही, और 24/7 को मार्गी होंगे, यानी 24/7 तक वक्री मोड में रहेंगे। शनि वक्री होगा 27 ऑफ जुलाई से, यानी एंड ऑफ द मंथ होगा। तो इसमें इसके वक्री होने का बात करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति उच्च का चल ही रहा है, हम जानते हैं कि कल का बृहस्पति उच्च का होता है। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा, यानी जो काल सर्प योग का अपोजिट शेड चल रही थी, देखिए राहु से केतु में आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी ग्रह नहीं था, वो चीज खंडित होगी। क्योंकि शुक्र 5 ऑफ जुलाई को आपके आ जाएगा केतु के साथ, और शुक्र महाराज यहाँ केतु के साथ बैठ के अपने मित्र बुध की राशि को सपोर्ट करते हैं, तो ये अंदर आ जाते हैं, यानी कि विपरीत काल सर्प खंडित होगा। कैसे काल सर्प का लाभ उठाया जाता है मैंने बताया है आपको। तो हम बात करते हैं बुध की, क्या देगा सिंह लग्न वालों। आपके लग्न के लॉर्ड का ये सूर्य मालिक है, और बुध यानी बुधादित्य, ठीक बात है। तो ये आपको बुध जो है आपके लिए बहुत खास ग्रह होता है। भले ही आपके लिए बुध डबल मार्केश की शेड में आता है, पर इसको कैश करना पड़ता है। यहाँ पे शनि आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है, बुध आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है। दोनों आपके डबल मार्केश होते हैं, लेकिन लग्न के लॉर्ड पिता सूर्य है, तो शनि को यहाँ मजबूरन आपको सपोर्ट करना पड़ता है। यानी मैक्सिमम केसेस में आपको शनि की दशा दे जाती है, अगर शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो तो। और उसके बाद बुध महाराज यहाँ आपको टेस्टिंग मोड पे डालते हैं। शनि की दशा को कैश किया आपने तरीके से, बिना इनजस्टिस किए, तो बुध आपको दे जाता है। अदरवाइज बुध आपको शनि के द्वारा पैदा किए हुए लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है, और कभी कभी लंबा फंसा देता है। तो यहाँ पे शनि और बुध दोनों डबल मार्केश हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि लग्न के लॉर्ड का संबंध दोनों से है, तो सूर्य को साध के आप दोनों को साध सकते हैं। यहाँ पे बुध वक्री, बुध 3 और 6 का मालिक आपके, मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में है। 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। बुध बैठा कहाँ है, बुध बैठा है 12th हाउस में चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा भी अनप्रिडिक्टिव, बुध भी अनप्रिडिक्टिव। यदि बुध के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, और 8 जुलाई से पहले पहले बुध महाराज आपको जो है बाहर की धरती पे, विदेश की धरती पे काम धंधे के लिए भेजने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। यदि बृहस्पति के साथ बुध चल रहा है तो आप शिक्षा के लिए या आपकी संतानें काम धंधे के लिए विदेश जाएं, ऐसा बहुत मजबूत योग इस बुध महाराज ने बनाना है। भले ये डबल मार्केश है, बुध बैठा 12th हाउस में है, यानी बाहर की धरती से जितना आप घर से दूर जाएंगे, समुद्र के पास के शहर में जितना डिस्टेंस पे जाएंगे, उतना फायदा दे जाएगा। बुध महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में मित्र शनि की राशि को। तो क्या होता है, बुध आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देता है, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ होने वाली स्ट्रेटजीज वो चलने लगती हैं। सुगबुगाहट एक जो है पैदा हो जाती है आपकी खिलाफत में। क्यों? आपके लाभ और आपके जो है धन की सेविंग है उसको देख के। मैंने बताया हुआ है सिंह लग्न वालों की आपको धन को सेव निरंतर रूप से करना चाहिए। तो सब बातें मैंने पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो में बताई हैं। बुध महाराज 8 ऑफ जुलाई को शिफ्ट होगा अपनी ही राशि में, देखिए लाभ वाले खाने में, यानी 8 जुलाई के पहले विदेश की धरती पे लाभ दे जाता है। 8 जुलाई के बाद ये क्या है, 17 तक बैठा है सूर्य के साथ। 8 से 17, 8 ऑफ जुलाई से 17 ऑफ जुलाई तक बुधादित्य योग लाभ वाले खाने में, संतान का मजबूत योग। पहली चीज लाभ दे जाता है। अगली चीज पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है
8 से लेकर 17 तक, तो ये निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में लाभ दे जाता है। यानी मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगी, लेकिन सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के अपनी ही राशि में देख रहे हैं संतान वाले खाने में, बुध के चलते थीसिस इत्यादि की, मेडिकल इत्यादि की स्टडीज का योग बनता है। आपकी संतानों को भी बुध जो है वो बाहर भेजने का योग बनाता है। 8 जुलाई के बाद संतानें पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई के चलते उनके बाहर जाने का या टेक्निकल एजुकेशन के चलते बाहर जाने का योग बनाता है। बुध महाराज लाभ वाले खाने में बैठा है, निश्चित रूप से बाहर की धरती से आपको ऐसा लाभ देता है जिससे आप सेविंग कर सकें। यानी बुध के चलते संतानों का भी मजबूत योग बनाता है। यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बुध की शेड आने पे फीमेल चाइल्ड का योग बनता है, अदरवाइज बृहस्पति या शनि या मंगल की शेड आने पे मेल चाइल्ड का योग बनता है। तो बुध की ये पोजीशन है। बुध महाराज आपके डबल मार्केश होते हैं। यदि आपकी बुध की दशा है, समझ लें, या आने वाली है, तो उससे पहले शनि में सेविंग करके रखें पैसा, क्योंकि बुध आपको टेस्टिंग मोड में डालता है। मैंने रीजन बताया कि लग्न के लॉर्ड सूर्य का जो पुत्र है शनि, वो न्याय का देवता है और बुध एब्सोल्यूट न्याय का देवता है। साफ बोलता है, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपने न्याय किया है शनि की दशा में, तो मैं आपको बुध में न्याय दे जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए राहु देव बैठे हैं आपके यहां पे 7th हाउस में, केतु बैठा है लग्न में। ठीक है, लग्नस्थ केतु जातक को भ्रमित करता है, डिसीजंस को गलत कर देता है, ऐसे योग बनाता है। यानी केतु की दशा यदि आपकी चल रही है और केतु की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। 7.25 7.8 व्यक्ति का लहसुनिया काम कर जाता है। अब यदि आपका जो है केतु महाराज की शेड चल रही है, साथ में शनि है, तो झटके में शादी का योग, चटमंगनी पट ब्याह का योग बनाएगा। या इश्क मोहब्बत चल रही लंबे से, अचानक निर्णय लिया भैया करो शादी, ऐसे योग बनाएगा। इश्क मोहब्बत अचानक से स्टार्ट होने का भी केतु झटके में स्टार्ट होने का योग बनाएगा। पर बैठा लग्न में है तो जीवन को ले गए डिसीजंस गलत कर देगा, ऐसे भी योग बनाएगा। अब यदि राहु की दशा है, राहु में शनि है, बहुत मजबूत योग है, शादी का बेहतरीन योग है, जिसका हाथ पकड़ लेंगे यदि आपकी राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, वो एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। राहु देव के चलते देखिए लग्न में देख रहे हैं सूर्य की राशि को, यदि राहु के साथ आपके सूर्य हैं या केतु के साथ सूर्य हैं, तो राहु केतु क्या है, सूर्य की राशिगत पे ग्रहण लगाते हैं। यानी राहु केतु के साथ सूर्य होने पे यदि आपका डबल मार्केश चल रहा है, साथ में शनि और बुध की दशा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यू से आपको घात योग बन सकता है। लेकिन कब, जब राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा हो, चाहे महादशा, अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, साथ में आपके शनि और बुध की दशा जो डबल मार्केश है वो अवश्य होनी चाहिए, तब घात या योग बनता है। राहु देव यहां बैठ के देखिए फर्स्ट दृष्टिहीन है, इसके बाद ये 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहा है शुक्र की राशि में, तो स्पाउस को लेकर टेम्परामेंट में मजबूती देता है। स्पाउस आपके यदि काम धंधा करना चाहते हैं तो उनके नाम से आप सेविंग कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा। 7 8 9 देख रहा है बुध की राशि को। निश्चित रूप से यदि राहु में मंगल का या शेड है तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग देगा, उससे आप धन सेव कर सकेंगे। यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है राहु, यदि बुध के साथ आता है महादशा अंतरदशा में। अब यहां पे लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में है। मैंने बताया 8 से 17 तक सूर्य और बुध की युति के चलते बुधादित्य कॉम्बिनेशन। यदि आपकी दशा अंतरदशा है, अच्छी संतान का, योग्य संतान का, शिक्षा में सफलता का, ये सारे योग दे जाता है आपको यदि बुध में सूर्य का कॉम्बिनेशन है। और सूर्य बैठे बुध की राशि में है, संतान होने का मजबूत योग बनाता है। देखिए आपके, मैंने बताया सूर्य लग्न का लॉर्ड है, आपको संतान दे जाता है और संतान से लाभ दे जाता है, यानी आपकी संतानों से भी आपको लाभ दे जाता है। सूर्यदेव आपके 17 जुलाई को आएंगे 12th हाउस में चंद्रमा की राशि पे। अब सूर्य के आते ही क्या होता है, चंद्रमा गायब हो गया, तो चंद्रमा है वहीं पर भगवान भास्कर के आते ही गायब हो जाता है, दृश्य होना बंद हो जाता है। अब चंद्रमा की राशि करके वो गायब हो जाती है, यानी सूर्यदेव आपके 17 जुलाई के बाद आएंगे 12th हाउस में। तब यहां शुक्र भी जा चुका है, बुध भी जा चुका है, बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति को अस्त कर देंगे। संतान वाले खाने में हलचल ले आएंगे, संतानें आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चलेंगी, ऐसा योग बनाएगा 17 जुलाई के बाद। यदि सूर्य में चंद्रमा के साथ बृहस्पति है
साथ में शनि या बुध है तो संतानों को नुकसान का, चोट चपाट का भी योग बनाएगा। सूर्यदेव देख रहे हैं पिता अपने पुत्र शनि की राशि को आपके 6th हाउस में स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, शत्रुओं का दमन कर देगा, नाश कर देगा, शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी इस सूर्य के चलते। यदि इसकी दशा है कि आपके सामने फटके, भले ही पीठ पीछे आपको गालियां दे, सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, सामने आपकी तारीफ करेंगे, इन शत्रुओं का नाश पीटेगा। अब सूर्य आया एक्सपेंडिचर वाले खाने में, मालिक है लग्न का, तो यदि आपका सूर्य के साथ शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है तो फिर से कहूंगा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू ला सकता है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र के साथ आपका बुध और शनि चलता है तो 3rd हाउस का मालिक क्या है? शुक्र। भाई बहनों वाले खाने में हलचल या किसी को घात के योग बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम 7 लिखा है आपके 3rd हाउस में, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं आपके 12th हाउस में। बुध की एक चीज और देखिएगा, 3 और 6 का मालिक बुध वक्री मोड में है। इस कारण से क्या है, ये बजाय जाने के आपके इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज जाने के बजाय ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना है, सॉरी, आपके इस डायरेक्शन में जाने के बजाय ये विपरीत डायरेक्शन में चलेगा, यानी राहु केतु के हिसाब से यहां पे चलेगा, क्योंकि वक्री है। हम जानते हैं राहु केतु की गति जो है वो क्लॉकवाइज होने के उपरांत भी जो है वक्री मानी जाती है। तो ये बुध देखिए बजाय आपके लग्न में आने के, ये आ गया आपके लाभ वाले खाने में। जैसे ही बुध लाभ वाले खाने में आएगा वक्री होगा, वक्री मोड में है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग आपको दे जाएगा, झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा। तो हम बात कर रहे थे आपके यहाँ पे शुक्राचार्य की मालिक बनते हैं शुक्र आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने 3rd हाउस की। शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं आपके 12th हाउस में। देख रहा है 6th हाउस में शनि की राशि को। यस, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, भाई बहनों से खासकर फीमेल साइड से कोई आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है। काम धंधे में आपके स्पाउस के, आपके जो स्पाउस है यदि वो फीमेल है तो उनके साथ में जुड़ने का या उनके नाम से काम करने पे धन प्राप्ति का योग बनाएगा शुक्र 12th हाउस में बैठ के। हालांकि शुक्र और बृहस्पति का यदि कॉम्बिनेशन है महादशा या अंतरदशा का, तो याद रखिएगा विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना होता है, ताकि आप इसके जो है कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकें। चाहे शुक्र की दशा हो जो 20 साल की होती है, चाहे बृहस्पति की जो 16 साल की होती है, दोनों में से कोई भी महादशा है तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 5 जुलाई को आपके लग्न में। देख रहा है 7th हाउस में, बहुत मजबूत योग शादी का, इश्क मोहब्बत होने का, इश्क मोहब्बत या शादी के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको स्पाउस मिल जाए ऐसा योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी अपोजिट सेक्स से, खासकर फीमेल से धन प्राप्ति का, फायदा होने का ऐसे योग बनाना है। यानी शुक्र के चलते आपके 5 जुलाई के बाद इश्क मोहब्बत होने का, यदि आप अनमैरिड हो तो, या शादी का योग होने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यानी कि शुक्र के चलते 5 जुलाई के बाद जिससे आप मिलेंगे, इन द सेंस जिससे आपके जो है कमिटमेंट्स होंगे, वो आपका भावी जीवन साथी बनेगा, ऐसा योग बनाता है शुक्र महाराज। इसको समझ लें, लग्न में बैठे हैं सूर्य की राशि में, तो कर्म क्षेत्र को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, तो पैनिक ना होइएगा। शुक्र परेशान करता है, विष्णु सहस्त्र नाम स्टार्ट कर दीजिएगा। 8 यानी वृश्चिक और 1, वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, शुक्र की राशि में है, भाग्य से गवर्नमेंट जॉब दे जाता है। यदि आपकी मंगल की दशा है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, मजबूत योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाता है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के योग बनाता है। मंगल के साथ आपके जो है बुध आते हैं तो स्थान परिवर्तन का या फिर आपके जो है काम धंधे में चेंजेस का योग बनाता है। मंगल महाराज योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, 4th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके 10th हाउस में। देख रहा है लग्न में, जहां राहु की भी दृष्टि है, तो मंगल में राहु या केतु के साथ आपका जो है बुध और शनि है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ बैठ के देखता है आपके 7th हाउस में, मन का सुकून दे जाता है, भाग्य से प्राप्त
चीज से या धन से, यानी भाग्य से आपको मन का सुकून दे जाएगा। भाग्य से आपको जो है मन का सुकून 7 और 1 8 संतानों की साइड से दे जाएगा। संतानों से आपका भाग्योदय करेगा, आपकी संतान होगी। मंगल मेल चाइल्ड दिखाता है, तो मेल चाइल्ड के चलते भाग्योदय होगा आपका, ऐसा योग बनाएगा। यानी भाग्य से संतान होने का, संतानों के भाग्योदय होने का, और भाग्य से और संतान से मन का सुकून प्राप्त करने का मंगल महाराज ने यहाँ पे मजबूत योग आपके लिए बनाना है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का। बृहस्पति महाराज तो उच्च के होके बैठे हैं, देखिए 12th हाउस में बृहस्पति उच्च का होके बैठा है। नैतिक रूप से संभल के रहिएगा, लंगोट के पक्के हो जाइएगा, क्योंकि ये नैतिक रूप से आपको भ्रमित करता है। बृहस्पति एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठ के नैतिकता का खर्च करता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित बीमारियां होने का मजबूत योग बनाता है। तो यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, एक्टिव हो जाइएगा। अदरवाइज बीपी कहें, उसे कोलेस्ट्रॉल कहें, ट्राइग्लिसराइड कहें, हार्ट इशू कहें, ऐसी चीजें या शुगर इत्यादि में फ्लक्चुएशन का योग बृहस्पति बनाते हैं। मालिक है आपके संतान वाले खाने का अष्टम का, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके 4th हाउस में। यदि आप बाहर की धरती पे हैं या बाहर के संबंधों से धन कमाते हैं या ऑनलाइन काम से धन कमाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बाहर के संबंधों से धन का योग दे जाता है। बृहस्पति के चलते आपके विदेश जाने का योग बनता है, संतानों के विदेश जाने का योग बनता है, संतानों के घर से दूर जाने का, विदेश के साथ साथ घर से दूर जाने का भी योग बनता है। शिक्षा के लिए भी संतानों के दूर जाने का योग बनता है। उसके बाद देखिए 5th, आपने कहा 7th देख रहा है आपके 6th हाउस में। हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपने अपनी जो है नीच की राशि को, मकर को, तो यहाँ पे बृहस्पति के चलते हेल्थ इशू आते हैं, उनसे बचना होता है। बृहस्पति में शनि है तो लिटिगेशन भी लाता है। 7 8 9 देख रहा है अपनी राशि को, कहाँ पे आपके अष्टम में, जहां शनि बैठा है। बृहस्पति में शनि आते हैं तो अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का, तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का, या अकल्टिज्म में सीखने का, सिद्धि प्राप्त करने का मजबूत योग बनाते हैं। 10 और 11 का मालिक शनि है। शनि महाराज आपके स्वयं बैठे हैं, देखिए अष्टम में। मैं कहता हूं हमेशा कि शनि अष्टम महाकष्टम। बाहर से देखने पे लगता है फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसा योग बनता है। शनि के चलते यदि आपका बुध चल रहा है, इसको समझ लें, साथ में राहु या केतु हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। पहली चीज, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का आपके स्पाउस को या आपको, ऐसा योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को। पैतृक काम, अगर एंसेस्ट्रल कोई बिजनेस है तो उसमें आपको जोड़ने का योग बनाता है। देख रहा है 2nd हाउस में बुध की राशि को। शनि में बुध है तो जमीन खरीदने का, मकान खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, और सेविंग होने का भी योग बनाएगा। 7 8 9 10 देख रहा है संतान वाले खाने को, तो शनि के चलते आपके शादी होने का, संतान होने का योग बनता है, यदि शनि में शुक्र चल रहे हैं तो। और स्पाउस से संतान होने का योग बनता है। हाँ, शनि में शुक्र और बृहस्पति आते हैं तो आपको जो है वो अनमैरिड होने की पोजीशन में भी संतान का योग बनता है। इसलिए नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। शनि वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, यदि इसकी दशा चल रही है तो। शनि की दशा यदि आपकी चल रही है तो वैसे भी आपने ओम शन शनिश्चराय नमः और सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, संडे से ट्यूसडे से एक माला शनि की नियमित रूप से करनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं हम आपके अगला 4th, 4 लिखा है आपके 12th हाउस में। मैंने हमेशा कहा है सिंह लग्न वालों, आपको 12th हाउस को कंट्रोल में करना है, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यदि आप खर्चीले नहीं होते हैं तो आपका स्पाउस खर्चीला निकल आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लग्न का लॉर्ड सूर्य है जो बाप है, स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है जो पिता है, और दोनों में पड़ती नहीं है। अब लग्न का लॉर्ड सूर्य खर्चीला हो गया तो शनि सेविंग वाला होगा, शनि खर्चीला हो गया तो सूर्य सेविंग वाला होगा। दोनों का फ्लक्चुएशन आ गया, दोनों ऐसी पोजीशन में है कि एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों लोग जो है वो खर्चीले, यानी एक्सपेंसिव चीजें लेने के शौकीन बन जाते हैं। उससे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। बिल्कुल आप अपनी रईसी के शौक पूरा करें, लेकिन 100 कमाते हैं उसमें से 10 या 20 ही खर्च करें रईसी पे, बाकी सेविंग रखें। अदरवाइज बुध महाराज टेस्टिंग करते हैं आपके। अब चंद्रमा आपके जो है 24 25 26 को नीच का हो गया, 11 12 को उच्च का हो गया। उच्च का हो नीच का हो,
एक्सपेंडिचर वाले खाने में हलचल, पैसा खर्च होने का, नैतिकता खर्च होने का योग बनाता है। यदि चंद्रमा के साथ मंगल में बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है। 24, 25, 26, 11, 12 को इसको समझ लें कि आपके कार्य क्षेत्र में या रहने के स्थान में चेंजेस होने का योग आता है, जिसको अवॉइड कीजिएगा। 24, 25, 26 को, 11, 12 को आपके मंगल की राशि को देखता है और मंगल महाराज कहाँ 4th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, तो आपके माता को या आपके स्पाउस के भाई बहनों को हार्म का भी योग बनता है यदि आपके 24, 25, 11, 12 को चंद्रमा में मंगल के साथ शनि और आपके बुध की दशा चल रही है। यहाँ पे 17, 18 को केतु के साथ बैठता है आपके लग्न में, 4, 5, 6 को 7th हाउस में। 17, 18 को केतु ने ग्रहण लगाया, 4, 5, 6 को राहु ने ग्रहण लगाया। तो 4, 5, 6 को, 17, 18 को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उससे बचिएगा। डिसीजंस गलत कर देगा, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। नींदें, वैसे ही आपकी नींद कम होती है, उसको नैपी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, वो आप लेके जी लेते हैं लंबे समय तक। 17, 18, 4, 5, 6 को मन के सुकून का हनन करेगा, डिसीजन गलत करवा देगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। 17, 18, 4, 5, 6 को जिसका हाथ पकड़ेंगे जीवन साथी बनाने के लिए, वो निर्णय अच्छा नहीं जाएगा। 2, 3, 29, 30, 31 को और 15, 16 को एनिमी पक्ष को प्रबल कर देगा। आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, खर्चे में कंट्रोल रखिएगा, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। शत्रु आपको पैसे की चपत लगा जाएंगे, दुश्मन, ऐसे भी योग बनेगा। उसके बाद 22, 23 को थोड़ा वैवाहिक जीवन में हलचल, काम धंधे में चेंजेस। 9, 10 को भी ये चेंजेस लाएगा, लेकिन 22, 23, 9, 10 को लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 1, 27, 28 को और 13, 14 को आपके लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टेबल होगा। इसके बाद भी झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। यदि मंगल में बुध चल रहा है तो आपको नीच काम से भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 19, 20, 21 को बुध की राशि कन्या को देखेगा, 7, 8 को भी वहीं देखेगा और 19, 20, 21 को, 7, 8 को आयु वाले खाने में भी देखेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कौन है? बुध है। यानी 19, 20, 21 को और 7, 8 को यदि आपकी चंद्रमा के साथ, बुध के साथ आपकी शनि चल रही है तो आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे योग बनेंगे। और सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का योग बनाएगा। तो सिंह लग्न वाले जातकों, आपको लग्न के लॉर्ड को साधना है और इनके पुत्र शनि को साधना है। शनि आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, देखिए, और आपके जो है लिटिगेशन, एनिमिटी कह लीजिए, या लोनिंग का ट्रैप जिससे बचना होता है आपने, तो इसका मालिक है। तो सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। संडे से ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शन शनिश्चराय नमः करें, ये आपको दे जाता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 और 7 का मालिक शुक्र है। साथ ही साथ बृहस्पति महाराज आपके संतान या शिक्षा वाले खाने के मालिक हैं, देखिए, 9th और 12th का, और आयु का मालिक है, पैतृक संपत्ति का मालिक है। तो 9th और 12th को संभालने के लिए राशियां बोल रहा हूं, और 2 और 7 को संभालने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे, बिजनेस, ठीक है। 3rd हाउस टेम्परामेंट, भाई बहनों को, संतानों को, शिक्षा को, और आयु को, पैतृक संपत्ति को, इतनों को एक साथ संभालना है तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम नियमित रूप से पढ़ना होता है। मैंने बताया है पहले, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा उसको, तो इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।